मुझे मालूम है कि मुझे ये पत्रकारिता का सिस्टम बहुत दिनों तक झेल नहीं सकेगा, एक दिन मैं बाहर कर दिया जाऊंगा। मैं ये सब क्या आपको लगता है कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ? बहुत कुछ दांव पे लगा रहा हूँ। कल को मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी, जिस तरह से आधे पत्रकार कहते तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, सरकार पीछे पड़ी है। जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? तो क्या काट के खाते हैं? वो होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े, आप आम खाते हो? ये हालत है। लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 1 साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कार्यक्रम में बंद कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। मैं भी एक लीला देख रहा हूं कि जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? धागा खोल दिया एकदम। तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जाने। सरकाज़म। अब शमशानों में रिपोर्टर पहुंच गए थे, स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे। अब ढूंढी लाए थे तो मंगलयान पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? सीढ़ी लगा के चढ़ जाइए ऊपर, है कि नहीं? जाके वहां पे जो भी रखा हुआ है, दही वही रखा हुआ उतार लाइए। ये तो आप सरकाज़म में पूछ रहे हैं। तो ये चल रहा था, टेलीविजन चैनलों पर चल रहा था। ये है मिशन स्वर्ग की सीढ़ी। हमारे अचरज की सीमा नहीं रही जब हमने यहाँ पर 3 कुत्तों को भी मौजूद देखा। हमारे ठीक पीछे है स्वर्ग की सीढ़ी, वो सीढ़ी जो कहा जाता है सीधे स्वर्ग की ओर ले जाती है। शास्त्रों पुराणों में बताई गई स्वर्ग की सीढ़ी। अब ढूंढी लाए थे तो सीढ़ी लगा के चढ़ जाइए ऊपर। ये कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? किसके हैं ये कुत्ते? कहाँ से आते हैं? कहाँ चले जाते हैं? क्या खाते हैं? कैसे जिंदा रहते हैं? जा पूछ क्या। आप कभी कभी खुद पीछे हट जाते हैं कि सर आप जैसे माहौल खराब हो जाता है, आप खुद पीछे हट जाते हैं, लेकिन सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए क्या है कि मैं पीछे नहीं हटता हूं, मैं टेस्ट प्लेयर हूं। 5 गेंद गंवा के 1 गेंद पे छक्का मारना हमको अच्छा लगता है। संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के, एक ही अकेला प्रवक्ता कम योद्धा संबित पात्रा, मतलब क्या जूझ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, गजब। पहले तो आपने मुझे योद्धा कहा। देखिए, उस व्यक्ति को योद्धा बनने की आवश्यकता नहीं है जो सत्य के साथ लड़ता है। सत्य के साथ बहुत ही सहज लड़ाई हो जाती है। मैंने सिर्फ योद्धा कहा, मैंने सत्यवान नहीं कहा आपको, हरिश्चंद्र भी नहीं कहा, मैं एक सत्य के पार्टी के साथ खड़ा हूं ना, इसीलिए बहुत सहज तरीके से जूझ नहीं रहा हूं। नहीं है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं या असत्य के साथ खड़े हैं। नहीं, मेरी जबान टूट गई यार। 5 सालों में ऐसा कौन सा दिल दहला देने वाला आपने स्टोरी कवर किया है जिसके वजह से हमें बहुत चिंतित होना चाहिए? ऐसा भी क्या हो गया? आप बताइए। भट्ट साहब, ये तो अपने नेता लोगों से पूछिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतना डरते क्यों है मुझसे? नहीं, तब भी आप बताइए ना, आपने कौन सा ऐसा क्या सवाल अपने नेताओं से पूछिए कि तुम लोग इतने रवीश कुमार से डरते क्यों, उसके शो में जाते क्यों नहीं? जाया करो। अब 5 साल हो गया, बहुत दिन हो गया, 2016 से नहीं आ रहे हो, दूसरे चैनलों में जाके प्रैक्टिस भी कर लिए, अब तो बहुत नेट प्रैक्टिस कर लिया, अब असली मैच खेलने आ जाओ।
एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना पत्रकारिता का मतलब हम क्या इतना बुरा हूँ मैं? अजीब बात यह है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में दिन रात बात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले भी इतना पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं करते होंगे जितना भाजपा प्रवक्ता पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। सोमवार को संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बार पाकिस्तान का जिक्र किया कि लगा कि विवाद अंबानी की कंपनी को लेकर नहीं है, पाकिस्तान को लेकर है। जो पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच एक समानता है, कांग्रेस और पाकिस्तान, पाकिस्तान और कांग्रेस की, जहां तक पाकिस्तान और कांग्रेस पाकिस्तान कुछ आशिक बड़े जिद्दी होते हैं, नहीं निभा तो क्या हुआ, मगर नाम दिन रात लेते रहते हैं। पेट्रोल 90 रुपए लीटर है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान कब किस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाए पता नहीं होता। लेकिन आपको लगता है कि कभी कुछ पॉजिटिव चीज भी इनका मतलब? लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको दिखाया कि इनको रोजगार दे, तो उनको स्पेस क्या करता मैं उसमें? आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे तो उसमें पॉजिटिव क्या बताऊं कि यस बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने तड़पा तड़पा कर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके शानदार काम किया, ये मैं कहूं तो मैं जाता हूं फिर सड़क पर नौजवानों से पूछने की तुम बताओ यही पत्रकारिता करो, तो बता दो मैं कर देता हूं। ये तो आप सरकाज़म में पूछ रहे हैं। तो मीडिया ने एक बैरिकेड बनाया जनता और सरकार के बीच में। जैसे ही जब भी आप जनता बन के आप सरकार की तरफ आते हैं, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जब किसान आए लाखों की संख्या में दिल्ली, तब भी यह मीडिया बैरिकेड बन गया। नहीं गया किसानों के लिए भी, वो किसान हिंदू थे, वो हिंदू किसान थे, उनके लिए नहीं गया। यह मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है। वो किसी का नहीं होता। बात तो सही है। आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब अपने लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए कमिटेड जुडिशरी एक ऐसा, अगर आप डरा देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं सुनिए ना, मुझे डरना अच्छा लगता है कि हम एक पक्षीय छवि बन गई है। कैसे एक पक्षीय छवि जो बननी चाहिए? कैसे एक पक्षीय? तो फिर आपने एक पक्षीय एक ही पार्टी की सरकार को हर जगह क्यों चुन दिया? अगर मैं ये कहूं तो मैं क्या करूं? मैं फिर बताइए, 19 जगह पर आपकी एक ही पार्टी की सरकार है, और जो सरकार में है उससे सवाल पूछते कहते हैं आप एक पक्षीय हैं, और किससे सवाल पूछें? क्या 2 प्रधानमंत्री हैं इस देश में? नहीं ना, एक ही है ना, एक ही है। पॉइंट। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। Yes, exactly. मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए हैं। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात है कि जब एक पत्रकार सेलिब्रिटी बनता है तो निश्चित रूप से वो पत्रकार अब धीरे धीरे लोगों की नजर में नहीं रह जाता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं साबुन के ऐड में आ रहा हूँ। क्या करेंगे? जब पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं? इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन नहा लो भाई। मेरे साबुन से नहाने में आपको क्या दिक्कत है? मैं च्यवनप्राश बनाऊंगा, मेरा च्यवनप्राश खाना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इतने लोगों का च्यवनप्राश आपने खा लिया, मेरा भी खाइए। प्लीज टू चैनल माई सकरपारा सुक्रपाइस। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं।